एनी का फोजिया मूव हुआ सिर्फ 1 सेंटीमीटर। औरत ने चुपचाप उस पर लोहे की कील रख दी, फिर उसने उसे स्कार्फ से ढक दिया। ये सब करने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वो देखना चाहती थी कि कौन सी चालाक लड़की उसकी सीट पर बैठती है। थोड़ी ही देर में आदमी गाड़ी लेकर वापस आ गया। औरत तुरंत आगे बढ़ी, असल में कील को चेक करने के लिए। जैसे ही उसने देखा कील वहीं थी और आदमी ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो औरत को लगा शायद वो ज्यादा सोच रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि पड़ोसी लड़की शाओ में अपनी पीठ पकड़कर चल रही थी। ये देखकर औरत को यकीन हो गया कि शाओ में ही उस सीट पर बैठी थी। वो तुरंत उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ। शाओ में ने झूठ बोला कि वो जिम में गिर गई थी। उसकी बात सुनकर औरत ने कुछ नहीं कहा, नहीं झूठ पकड़ा, बल्कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को रात के खाने पर बुला लिया। ये कहकर बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो वहां से चली गई। अब शाओ में को मजबूरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर आना पड़ा। लेकिन डिनर शुरू होने से पहले ही औरत ने कहा कि उसे कुछ ऐलान करना है। उसने झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि शाओ में के बॉयफ्रेंड शाओ शुआई का है। ये सुनकर सब चौंक गए। मगर औरत ने आगे कहा कि वो और शाओ शुआई 1 साल से छुपकर डेट कर रहे हैं और बोली अब तुम लोग भी अपना सच बता दो। लेकिन दोनों ने सब कुछ नकार दिया और कहा कि उनके बीच कुछ नहीं है। ये देखकर औरत बोली ड्रामा मत करो, मुझे सब पता है। ये सुनकर शाओ में बहुत दुखी होने का नाटक करते हुए वॉशरूम में चली गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वॉशरूम में पहुंचते ही उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसे देख लड़का भी अंदर चला गया, ये कहकर कि वो टॉवल देने आया। लेकिन तभी बाहर खड़ी औरत मुस्कुरा दी। एक तरफ खड़े शाओ शुआई को लगा कि वो पागल हो गई है, मगर तभी औरत ने अपनी जेब से वॉकी टॉकी निकाल ली। अगले ही पल उस वॉकी टॉकी में से वॉशरूम की बातें सुनाई देने लगी। असल में औरत ने वॉकी टॉकी चुपचाप आदमी की पीठ पर छिपा दी थी। वॉशरूम से जब दोनों बाहर निकले उन्हें ये नहीं पता था कि वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन तभी शाओ में को एहसास हुआ कि शाओ शुआई की नजरें कुछ और कह रही हैं। इस पर औरत ने सच्चाई बता दी और वॉकी टॉकी दिखा दी। अब सब साफ था, राज खुल चुका था। शाओ शुआई और शाओ में ने मान लिया कि उनका रिश्ता अब खत्म है और दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए।